नमस्कार दोस्तों, कौशिक द ट्रैवलर चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह एक नया और ठंडा ठंडा कूल कूल वीडियो आपके स्क्रीन पे। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में हम ठंडे स्थानों पर जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उत्तर भारत हमारा एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ आपको सारे मौसम देखने को मिलते हैं। परंतु गर्मियों का मौसम आने के बाद कुछ ठंड की आवश्यकता हमें पड़ती है, और इसी क्योंकि गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मैंने इसी कड़ी में एक नए वीडियो को डालने का प्रयास किया है। लगता है आपको बहुत पसंद आएगा अगर आप इसको अंत तक देखेंगे, क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पे जो नज़ारा देख रहे हैं ये इतना सुंदर नज़ारा है। यहाँ मई जून में भी टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री तक ही होता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गरदांग गली, जो कि लंका पुल के पास है भैरव घाटी में। और उत्तरकाशी से जब हम माता गंगोत्री के दर्शन के लिए जाते हैं तो माता गंगोत्री के मंदिर से 11 किलोमीटर पहले भैरव घाटी में ये गरदांग गली पड़ती है। और इसके सामने जो है वो नीलांग वैली है, जो आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाती है। और भारतीय सेना ने चीन सीमा की निगरानी के लिए नीलांग वैली में एक रोड का निर्माण किया है, जो कि बहुत ही कठिन कार्य था, जिसको भारतीय इंजीनियरों ने सफलता से अंजाम दिया। और ये भी जो आप ट्रैक देख रहे हैं, इस ट्रैक की लंबाई 2 सवा 2 किलोमीटर के आसपास है, परंतु ये बहुत कठिन ट्रैकों में से एक माना जाता है, क्योंकि ट्रैक की चौड़ाई 1 मीटर से लेके 1.8 मीटर तक ही है। और आप अगर ध्यान से नहीं चलेंगे तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है और नीचे गहरी खाई में आप जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लंका पुल से ठीक पहले ये ट्रैक का एक एंट्री गेट है, और इस एंट्री गेट में आपको अपने पहचान पत्र की एक प्रति जमा करानी होगी और अपने मोबाइल नंबर वगैरह जमा कराने होंगे। उसके बाद आपको एक एंट्री फीस जो यहाँ ट्रैक की है वो अदा करनी होगी, जो कि भारतीय ट्रैकरों के लिए 200 रुपये तथा विदेशी ट्रैकरों के लिए 800 रुपये है। बच्चों के लिए ये निःशुल्क है। और यहाँ से आगे आपको पानी की बोतल के अलावा कुछ नहीं लेकर जाने दिया जाएगा। यहाँ जो इस एरिया में बर्ड सेंचुरी है उनके बारे में बताया गया है कि इस ट्रैक के दौरान आपको कौन से बर्ड दिखाई दे सकते हैं। और ट्रैक की खूबसूरती आप देख ही सकते हैं कि इतना कठिन ट्रैक होते हुए भी यहाँ काफी सारे लोग आते हैं। और चौड़ाई आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे है किस टाइप की चौड़ाई है। इसे आगे जो कुछ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चल के सीढ़ियाँ आएंगी, वो आपको एक अलग ही नजारा देंगी। ये देखिए कितना उबड़ खाबड़ रास्ता है, पथरीला है। यहाँ आप बिल्कुल स्वस्थ हो तभी जा सकते हो। और मैं आपको ये बता दूं कि ये आपकी एक स्वास्थ्य परीक्षा का भी नमूना है। यहाँ 5 साल से लेके 60 साल तक के लोग जा सकते हैं, परंतु उनका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक होना चाहिए, तन मन शांत होना चाहिए, तभी इस ट्रैक को देख सकते हैं। पहाड़ों के बीच में पेड़ किस तरह गुथे हुए हैं जड़ों से और किस प्रकार टिके हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत भारी एक देवदार का पेड़ है जो सिर्फ और सिर्फ कुछ पहाड़ों के बीच में टिका हुआ है। नीचे जो गहरी खाई आप देखते हैं
वहाँ कई बार देखने में कमजोर दिल वालों का हृदय कांप उठता है। दोस्तों, इस ट्रैक के बारे में मैं ये भी बता दूं, इसका जो परमिट है वो आपको या तो उत्तरकाशी से मिल सकता है या गेट पे ही मिलेगा, जो ऑफलाइन है। सुशील वर्मा जी मेरे साथ हैं और हम दोनों ने इस ट्रैक पे ट्रैक किया था और हमने जून 2022 में ये ट्रैक किया था। यहाँ जब आप सीढ़ियों तक जाते हैं तो वहाँ आपके लिए कुछ नियम दिखाई दिखाई देंगे और आपको उनका पालन करना होगा। सीढ़ियों पर एंट्री करते ही आपको गार्ड मिलेगा, एक गार्ड आपको नीचे भी मिलेगा, जो आपको इस बारे में सूचना देगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जो ट्रैक पर अलाउ नहीं है तो वो आपसे यहाँ भी ली जा सकती है और मेन गेट पे भी ली जा सकती है। दोस्तों, ये जो सीढ़ियां हैं ये 150 मीटर की सीढ़ियां हैं और ये 150 साल पहले अफगानिस्तान के पठानों ने बनाई थी, क्योंकि घोड़ों का चलना यहाँ कठिन था और कई जगह ट्रैक इतना कठिन है कि आप वहाँ सीधे खड़े होकर भी नहीं चल सकते। ये देखिए, आपको यहाँ झुक के ही चलना पड़ेगा और ट्रैकर कुछ इस तरह का आनंद फोटोग्राफी वहाँ लेते हैं, क्योंकि ये रास्ता ही इतना मजेदार है और वहाँ के जो नज़ारे हैं वो इतने सुंदर हैं कि आप हमेशा अपने मोबाइल में इसको कैद ही रखेंगे, कभी इसको डिलीट करने का आपका मन नहीं करेगा। आपकी आंखों में, आपके दिमाग में तो ये हमेशा कैद रहेंगे ही रहेंगे, पर आप अपने मोबाइल से भी इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। मेरे मोबाइल में आज तक ये है, ये मैं 3 जून 2022 को वहाँ गया था और उसके बावजूद भी मेरे मोबाइल में और मेरे कंप्यूटर में ये आज तक उपलब्ध हैं। देखिए कितने सुंदर नज़ारे आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई देंगे। ये जो नदी बहती हुई दिखाई दे रही है ये जाट गंगा नदी है और ये हासिल में जाके भागीरथी में मिलती है, जो मेन गंगा हमारी गंगा माता है, गंगा नदी है, उसका एक मुख्य भाग है भागीरथी नदी। वैसे तो भागीरथी नदी के साथ साथ कई नदियां जैसे अलकनंदा, मंदाकिनी और कई नदियां मिलके गंगा बनाती हैं, परंतु ये जाड़ गंगा जो कि दिखाई नहीं गई कि जाड़ गंगा भी भागीरथी नदी में मिलती है, जो चाइना के तिब्बत से आती है। तो इसे मानने कि गंगा का पानी इतना पवित्र क्यों है, वो कहाँ कहाँ से कितनी नदियों से होके उसमें कितने लवण और खनिज मिले हुए हैं, इसलिए ये पानी इतना पवित्र है। इसलिए ये सालों साल रखा रहे तो खराब नहीं होता। अदरवाइज दूसरा पानी हम रखते हैं तो थोड़े दिनों में खराब होने लगता है। ये कुछ जो यात्री हैं वो चढ़ाई के टाइम थके हुए लगते हैं, परंतु ये ट्रैक वास्तव में बहुत अच्छा है। हाँ, ये मैं एक बात अवश्य बता दूं कि इस ट्रैक के रास्ते में आप पानी की बोतल जरूर साथ लेके जाएं, क्योंकि पूरे रास्ते में आपको पीने का कोई पानी नहीं मिलेगा या और कोई ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप अपने आप को पूरी तरह आश्वस्त करके जाएं कि आप ट्रैक पर 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना उसके लिए तैयार हैं, जिसके लिए आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। तो इस 2-3 घंटे के लिए अपने आप को तैयार करके जाए ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हाँ, दूसरी बात यह है, अगर किसी ट्रैकर को या किसी अन्य यात्री को कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ
से 90 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी में ही आपको बड़ा अस्पताल मिलेगा। अदरवाइज मेडिकल जो फर्स्ट एड है वो आसपास के गांव में यहाँ से 2 से 5 किलोमीटर के एरिया में आपको मिल सकती है। परंतु मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हों तभी इस ट्रैक पे जाएं। और ये कठिनतम ट्रैकों में से और सबसे पुराने ट्रैकों में से एक ट्रैक माना जाता है। दोस्तों, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। अगर कोई इसमें आपको गलत लगे या कोई ऐसी बात लगे कि इस वीडियो में किसी सुधार की आवश्यकता है या और किसी प्रकार की मैंने कोई गलत बात बताई है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं अगले जो वीडियो आए उनमें सुधार कर सकूं और आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो डाल सकूं। यहाँ से आगे ये ट्रैक बंद है और इससे आगे किसी भी ट्रैकर को जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर जो देवदार के हरे हरे पेड़ हैं उनको हमने छू के, मैंने और सुशील वर्मा ने नजारा लिया, बड़ा आनंद आया इन पेड़ों के साथ। और यहाँ बहुत तेज हवा चलती है जो कि मौसम को बहुत सुहावना बनाती है। दोस्तों, 1962 में बंद करने के बाद ये 2021 में 59 साल के बाद खोला गया है। आप देख लें कि 59 साल बाद बंद रहने के बाद इस टाइप का बुरा हाल हो गया था, परंतु इसका जीर्णोद्धार किया गया है। इस पे लगभग 60 लाख रुपए सरकार ने खर्च किए हैं और अब ये ट्रैकरों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए खुला है, पर केवल और केवल ये 2-2.5 किलोमीटर के ट्रैक के और रोमांच के लिए। आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।